के मार्क्स हैं 1 2 3 4 5 7 और एक क्लास है जिसमें एक बच्चे के मार्क्स हैं 1, एक के 3, एक के 14, एक के 19। मैं अगर आपसे पूछना चाहूं कि किस क्लास में मार्क्स बच्चों के बहुत फैले हुए हैं, बहुत फैलाव है मार्क्स में, बहुत बिखरे हुए मार्क्स हैं, बहुत डिफरेंट मार्क्स हैं एक दूसरे से, तो आप कहेंगे इसमें एक दूसरे से बहुत डिफरेंट मार्क्स नहीं है, आसपास मार्क्स हैं, एक जैसे मार्क्स हैं। दिस इज क्लास ए। इसमें देयर इज लेस डिस्पर्शन, इसमें देयर इज मोर डिस्पर्शन। इसमें मोर कंसिस्टेंसी यानी एक जैसा है डेटा, इसमें लेस कंसिस्टेंसी यानी डेटा बहुत अलग अलग है एक दूसरे से। तो जहां पे कंसिस्टेंसी कम होती है और एक दूसरे से डिफरेंसेस ज्यादा होते हैं, वहां डिस्पर्शन ज्यादा है, और जहां कंसिस्टेंसी ज्यादा होती है और एक जैसा डेटा होता है, वहां पर डिस्पर्शन कम है। अब मेजर्स टू चेक डिस्पर्शन। डिस्पर्शन चेक करने की जो टेक्निक्स हैं वो क्या है? पहली, आपका रेंज, कोएफिशिएंट ऑफ रेंज। दूसरा, क्वार्टाइल डेविएशन। तीसरा, मीन डेविएशन। चौथा, स्टैंडर्ड डेविएशन। मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, and then there is one more used, भूल गया मैं, Lorenz curve. Lorenz curve. These are the 5 major measures जिसके थ्रू आप डिग्री ऑफ डिस्पर्शन कैलकुलेट कर सकते हैं। सबसे पहले आई विल स्टार्ट विद रेंज। मैं रेंज से शुरू करता हूँ बेटा। रेंज में मुझे बताएं, हैव यू एवर बीन टू अ शॉप? आप कभी किसी दुकान में गए हो और आपने दुकानदार से कहा हो कि भाई साहब जरा अपने सामान की रेंज बता दीजिए। क्या कभी ऐसा हुआ है कि किस रेंज का प्रोडक्ट है भाई साहब आपके पास? कभी आपने ऐसा कहा है उनसे? एनीबॉडी प्लीज बताएं। कहा होगा किसी ना किसी ने। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे एक स्टूडेंट जाते हैं किसी कपड़े की दुकान पर, जेंट्स कपड़ों की दुकान पर जाते हैं और पूछते हैं कि शर्ट्स की क्या रेंज है। तो जो सेलर है वो बोलता है, सेलर सेज कि सर वी हैव शर्ट्स फ्रॉम 400 टू रुपीज 4000। 400 रुपए से लेकर 4000 रुपए तक की शर्ट है हमारे पास। What is he saying? He is telling you the range, the variety. और एक और शॉपकीपर के पास जाते हैं, another seller, and he says, sir we have a fixed price shirt rupees 750, pick any। ऐसे भी होते हैं शॉप्स कि सब चीजें जो हैं सारी दुकान में जितनी भी शर्ट्स हैं वो 750 ईच है। तो यानी इस दुकान के पास रेंज ज्यादा नहीं है, इस दुकान के पास रेंज ज्यादा है, फैलाव ज्यादा है। इस दुकान में डिस्पर्शन
ज्यादा है, फैलाव ज्यादा है ना। डिस्पर्शन इज हाई। इस दुकान में कंसिस्टेंसी इज हाई। इस दुकान में डिस्पर्शन ज्यादा है, इस दुकान में कंसिस्टेंसी ज्यादा है ना। सो दैट इज व्हाट द रेंज इज। नाउ क्वेश्चन इज कि हाउ डू वी कैलकुलेट रेंज। रेंज होगी बेटा लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट। लार्जेस्ट आइटम या नंबर माइनस स्मॉलेस्ट नंबर या आइटम, दैट इज द रेंज। और अगर आपसे कहा जाए कि कोएफिशिएंट ऑफ रेंज निकाल दीजिए, तो आप कोएफिशिएंट ऑफ रेंज निकालेंगे लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट अपॉन लार्जेस्ट प्लस स्मॉलेस्ट। फिर रिलेटिव चेंज, कोएफिशिएंट इज बेसिकली रिलेटिव चेंज, आपको पता चल जाता है, जिसमें आप दोनों का डिफरेंस डिवाइडेड बाय दोनों का एडिशन। इसको अगर मैं इंडिविजुअल सीरीज में लेता हूं, ध्यान दीजिए, इफ इट इज इंडिविजुअल सीरीज, लेट्स से आपके पास मार्क्स दिए हुए हैं स्टूडेंट्स के 2, 3, 7, 20, 10, 22, 5, 4, 9, 32, 33, 29, ये मार्क्स हैं। आपसे कहा गया रेंज निकालिए। मैक्सिमम नंबर इज 33, मिनिमम नंबर इज 2। अगर आपको ऐसे नहीं पता चलता है तो आप अरेंज कर लीजिए सीरीज, फिर आपको आसानी से पता चल जाएगा, बट दैट विल बी अ लॉन्गर प्रोसेस। आराम से पता चली जाए। तो रेंज इज 33 माइनस 2, दैट इज 31। एंड अगर कोई कोएफिशिएंट ऑफ रेंज पूछे COR, that is 33 minus 2 upon 33 plus 2, so that is 31 upon 35. That is in case of individual series. अगर आपके पास discrete series हो, discrete series में आपको let's say मैं example ले रहा हूँ, मार्क्स दिए हैं 10, 20, 30, 40, 50 और उसके आगे फ्रीक्वेंसी यानी कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए हैं 2, 3, 7, 10, 5। कुछ नहीं करना है। रेंज इज व्हाट, देखो मैं पहले भी बता चुका हूं, मैं फिर बता रहा हूं। स्टैटिस्टिक्स में आप डेटा का आंसर हमेशा एक्स में से डिटरमिन करोगे, आप कभी भी एफ में से डिटरमिन नहीं करोगे। तो एक्स में से अगर मैं डिटरमिन करूं तो हाईएस्ट नंबर इज 50 एंड लोएस्ट नंबर इज 10, सो 50 माइनस 10 दैट इज 40। कोएफिशिएंट ऑफ रेंज इज 50 minus 10 upon 50 plus 10. So 40 upon 60. That is 2 by 3. That is in case of discrete series. Now, अगर यही काम आपसे कंटिन्यूअस सीरीज में रेंज पूछी जाए, तो आपके पास मार्क्स दिए हैं 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 and 40 to 50। और इसके आगे इसकी फ्रीक्वेंसी दी है 7, 10, 15, 10, सॉरी 9 एंड 3। ये फ्रीक्वेंसी आपसे पूछा गया कि रेंज निकालिए। देखिए इसमें रेंज निकालने के दो तरीके हैं, ध्यान दीजिए। एक तो ये हाईएस्ट नंबर है एक्स में और ये स्मॉलेस्ट नंबर है। तो आपने क्या किया, 50 माइनस 0, तो 50 इज योर रेंज। कुछ लोग इसका ऑल्टरनेट तरीका निकालते हैं, वो क्या करते हैं, मिड वैल्यू ले लेते हैं, 5, 15, 25, 35, 45। अब इसके हिसाब से रेंज विल बी लार्जेस्ट नंबर इज 45 एंड स्मॉलेस्ट नंबर इज 5, सो 40 इज योर रेंज। बोथ आर करेक्ट डिपेंडिंग ऑन व्हाट योर टीचर वांट्स यू टू डू। तो एक में आप बिना मिड वैल्यू लिए कर सकते हैं, एक में मिड वैल्यू लेकर करें। जरा समझे, आपको मालूम है हमारे पास 3 क्वार्टाइल्स होते हैं, Q1, Q2 एंड Q3, आप जानते हैं। ओके, you know that the smallest quartile is Q1 and the biggest quartile is Q3। तो अगर कोई मुझसे पूछे इंटर क्वार्टाइल रेंज, तो लार्जेस्ट क्वार्टाइल माइनस स्मॉलेस्ट क्वार्टाइल, दैट इज इंटर क्वार्टाइल रेंज, Q3 माइनस Q1, ठीक है। And then if somebody asks me quartile deviation,
quartile deviation is Q3 minus Q1 upon 2. ठीक है, इसको सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज भी कहते हैं और क्वार्टाइल डेविएशन भी कहते हैं. देन कोएफिशिएंट of quartile deviation is Q3 largest minus smallest upon largest plus smallest. Simple it is. Am I right? अगर मान लीजिए एक क्वेश्चन मैं आपके सामने करता हूं. Let's see, I have a question for discrete series. बेटा ये तीनों फॉर्मूले इंडिविजुअल सीरीज हो, डिस्क्रीट हो, कंटिन्यूअस हो, तीनों फॉर्मूले यही लगेंगे आपको. बट विद रिस्पेक्ट ऑफ सीरीज आपको पहले क्वार्टाइल्स निकालने पड़ेंगे. आपको मालूम है इंडिविजुअल होगा तो आपको अलग तरह से निकालना होता है, डिस्क्रीट होता है तो अलग तरह से निकालना होता है. मान लो मेरे पास सीरीज है 10, 20, 30, ये x है, 40 और 50 और 60, और f है 7, 5, 6, 2, 9, 10. ठीक है, आपको निकालना है पहले तो Q1. Q1 is what? n plus 1 by 4th through CF. तो पहले मुझे CF चाहिए. 7 plus 5 12, 12 plus 6 18, 18 plus 2 20, 20 plus 9 29, plus 10 39. अब 39 plus 1 by 4, so that's 40 by 4, that's 10. तो 10 कहाँ लाए करा? 12 में. 12 के सामने वाला 20 is my Q1. Similarly, Q3 will be 3 into n plus 1 by 4th item. So that is 3 into 10th item. So that is 30th item. 30th किस में लाई कर गया? इसमें 39 में. So उसके सामने वाला 60 is my Q3. So Q3 is 60. So अब मेरे लिए ये तीनों निकालना तो बहुत सिंपल काम है. Am I right? For instance, he asked me IQR, interquartile range, 60 minus 20, that's 40. वो मुझसे पूछता है quartile deviation, 60 minus 20 upon 2, that is 20. वो मुझसे पूछता है coefficient of quartile deviation, 60 minus 20 upon 60 plus 20. So that's 40 upon 80, that's 0.5. That is how you do the quartile deviation and related items.